अभी 3 दिन पहले इन्होंने एक बयान दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि ब्रिक्स से बहुत डरा हुआ है। इसने कहा कि मैं टैरिफ लगाता रहूंगा, और अब तो ब्रिक्स से बहुत सारे देश जो हैं वो छोड़ करके भाग रहे हैं, क्योंकि मैं टैरिफ लगा रहा हूं। छोड़ करके भाग गया ब्रिक्स से। जो बड़े देश हैं, चलो उनमें भारत है, रूस है, या आपका चीन है, या ब्राजील है, कौन सा बड़ा देश निकल करके भाग गया है जिसकी तरफ ये बात कर रहे हैं? और ये इतना डरे हुए क्यों ब्रिक्स से? सर, अर्जेंटीना के अलावा कौन सा बड़ा देश है जो भागा है? और अर्जेंटीना में क्यों भागा है? क्योंकि उसकी कंट्री के अंदर पूरा इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है। हालत खराब है उसके देश के अंदर। $40 बिलियन दे रहा है अमेरिका उसको सेट करने के लिए। $40 बिलियन। ठीक है? तो ये देखिए सर, ब्रिक्स से उसको एक चीज पता है कि रशिया, चाइना, इंडिया एक साथ खड़ा होता है, और इसका बड़ा क्लियर एग्जांपल था जब तीनों वहां पर खड़े थे। ट्रम्प का अपना ट्वीट जो था वो सबसे बड़ा एग्जांपल था जहां उसने ठीक है? तो उसको डर वही है सर। देखिए, उसको ये तक पता है कि ये तीनों देशों में अकेले वो किसी से नहीं लड़ सकता। देखिए, उसने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, ओके? भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, उसके बाद क्या बोल रहा था? यूरोपियन यूनियन तुम भी टैरिफ लगाओ, तब जाके कुछ काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो भारत पे भी टैरिफ काम नहीं करे। अब उसको ये पता है कि वो अकेले इन तीनों देशों से नहीं लड़ सकता। तो इन तीनों को अलग करने की कोशिश करेगा कहीं न कहीं। रशिया, मैं तेरे बल्कि साथ बात करता हूँ, इंडिया मैं तेरे साथ ट्रेड डील करता हूँ, चाइना मैं तेरे साथ अभी ये करूँगा, वो करूँगा। तो वो अलग-अलग करके करने की कोशिश कर रहा है। वो होगा नहीं सर, क्योंकि देखिए ये देश थोड़े मैच्योर हैं। ये देश बोलते हैं यार ठीक है, इसके साथ हम डील करेंगे, लेकिन ब्रिक्स में जाके कुछ और बातें कर लेते हैं हम लोग। हमारे पास और भी चीज़ें हैं बातें करने को। सही। और ये चीज़ उसको समझ में नहीं आती कि सर 1-2 कंट्रीज़ होती हैं जिनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं, वो फिर भी साथ में काम करते हैं। अमेरिका का एक व्हाइट एंड ब्लैक वाला अप्रोच है कि भैया या तो सफेद है या काला है, बीच में ग्रे कुछ नहीं होता इनके लिए। तो इनको वो ग्रे लाइन और ग्रे लाइन दूसरों के लिए समझ नहीं आती, अपने लिए समझ में आती है। अल-कायदा के टेररिस्ट के साथ खड़े होके हाथ मिला के बोलते हो भैया बड़ा चंगा बंदा है ये, जिसने अमेरिकन सोल्जर्स को मारा है, वो ठीक है। वो बोलते हैं इट्स रियल पॉलिटिक। हम लोग कर लें तो ना क्या तुमको साले ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऑल दैट। वो ऐसे-ऐसे करते हैं। तो वो ये हिपोक्रेसी है सर। इनको यही लगता है कि ये अभी तक ये जो टेढ़े-मेढ़े काम होते थे दुनिया में, इनका ही एक राइट है दुनिया में करने का, बाकी किसी का राइट नहीं है। और वो भी इनको रियलिटी चेक मिल रही है। तो ये ब्रिक्स से डरेंगे, कहीं पे भी खड़े हो जाओ आप तीनों, ये एसईओ से डरेंगे। हर चीज़ से इनको बस अभी वो थ्रेट दिख रहा है कि यार ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है, वो हमारे अगेंस्ट जा रहा है। अब इनको एक सवाल पूछना चाहिए, क्यों जा रहा है भाई? तुमने ऐसा करा क्या है कि कोई तुम्हारे अगेंस्ट जा रहा है? उस चीज़ को ठीक करो तो लोग साथ खड़े हो जाएँगे। बट वो कैपेसिटी नहीं है ऐसा सोचने की। अच्छा, आखिर में जरा ये चर्चा कर लें। अभी 2 घंटे फिर चर्चा हुई इनकी पुतिन से। जेलेंस्की को बुलाया, फिर दावे ठोक रहे हैं जल्दी ही युद्ध खत्म करवा देंगे। देखिए सर, युद्ध जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक रशिया को अपनी चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्योंकि देखिए रशिया जीत चुका है और इसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। तो जब तक उसको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिलेंगी, तब तक ये युद्ध खत्म नहीं होगा। आप जितना मर्ज़ी पैसा फेंक लीजिए इसके अंदर, जितना मर्ज़ी कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यूक्रेन की मैन पावर की हालत, यूक्रेन की इकोनॉमी की हालत एक्सट्रीमली खराब है। अमेरिका 1 महीना छुट्टी पे चले जाए ना, यूक्रेन बंद हो जाएगा सर। ठीक है? और एक और चीज़ है कि अमेरिका के अंदर भी इस टाइम पे एक वॉर वेरीनेस आ रही है कि यार हम दूसरों की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? ठीक है? वो एक चीज़ आ रही है। तो इसके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है सर, इसको खत्म करना पड़ेगा। और अगर इसको चाइना के अगेंस्ट में जाना है, इसको रशिया को साथ में रखना पड़ेगा, उसको भारत को साथ में रखना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। और इसके लोगों ने इसको बोलना शुरू करा होगा, "सर आपने थोड़ा ज़्यादा पंगे कर लिए, थोड़ा ठंडे हो जाओ अभी।" और आप देख रहे हैं टैरिफ वापस ले रहा है, इधर-उधर बोलता है, नहीं, नहीं, ये वो। बट देखिए वो नोबेल पीस प्राइज़ के चक्कर में उल्टे-सीधे काम करेगा। और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भई वो यार नोबेल पीस प्राइज़ के लिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता इन चीज़ों में। उनको ये फ़र्क पड़ता है कि भैया एक ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी है वो रहनी चाहिए। भारत के ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाला गया? भारत को बोला गया कि भैया आप मारो चॉइस यार, क्या कर रहे हो? खड़े हो हमारे साथ आके। आप फिर सही। नहीं खड़े हुए वहाँ पर जाके। सो वो रिकैलिब्रेट करेंगे वो।
अपने आप को रिकैलिब्रेट करेंगे, तो इस पॉलिसी से वापस जाएँगे और आपको 6-8 महीने में दिखेगा फिर कोई और चीज़ लेके खड़े हो जाएँगे ये। तो अभी ये वो ट्रेड टैरिफ था, वो ट्रेड टैरिफ से वापस आके आपके साथ ट्रेड डील वेड डील होगी, एक आधी मीटिंग-शीटिंग हो जाएगी और फिर से कुछ और एक मुद्दा निकालेंगे कि ये देखो जी, ये इंडिया ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये वो। ये एक कंटिन्यूअस अफेयर रहेगा सर, क्योंकि आप अभी एक धीरे-धीरे करके उसके एक चैलेंजर की तरफ बढ़ रहे हो, चैलेंजर बनते हुए बढ़ रहे हो। और जैसे-जैसे वो होगा आगे, वैसे-वैसे वो आपको और तंग करेगा। उसमें हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तो हम 5 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी नहीं पहुँचे, ये तो 30 प्लस है। अभी से इतना घबराहट? सर घबराहट नहीं है, उनको ये पोटेंशियल का पता है ना कि जो फ्यूचर पोटेंशियल है किसी चीज़ का, वो कहाँ जा रहा है। इतने तो बेवकूफ नहीं है सर अमेरिकन ना, उनको पता है ये कहाँ जा रहा है। और उनको ये भी पता है कि यार ये साला अपने आप खड़ा हो रहा है, ये किसी के बलबूते पे नहीं खड़ा हो रहा। है ना जी? तो वो देख के वो ज़्यादा डरते हैं। उसको पाकिस्तान जैसे चाहिए ना, वो जो सर जोकर वहाँ गाज़ा समिट में बिछा जा रहा था। देखिए सर, जी साहबगिरी ये चीज़ देखिए सर, आप मुझे बताइए, आप दुनिया के सबसे बड़ी शक्ति हैं। आपको कौन चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा जो आप बोलो, "ए कूद ओए, इधर आ, जल्दी कूद।" वाह! सर 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 वही कूद रहा हूँ। वही चाहिए ना आपको, आपको ये थोड़ी चाहिए कोई मोदी की टाइप खड़े होके आके बोलता है, "भैया मेरा देश महान है, मेरी सिविलाइज़ेशन तुमसे बेहतर है, तुम बच्चे हो हमारे सामने, तुम गधे हो, मैं जो मर्ज़ी करूँगा।" उनको ये सब चीज़ें नहीं देखने को चाहिए। तो वो बोलते हैं भैया आप डॉलर में ट्रेड करो, आप बोलते हो भाई नहीं, नहीं यार ऐसा है, हम तो 20% अभी धीरे-धीरे करके नॉन डॉलर ट्रेड करेंगे। नहीं यार, ये कौन है ये साला? तो अब ये चीज़ें दर्द होती हैं सर, ये देखिए, अब इतनी दर्द नहीं होती कि उनके वो पूरी तरह से चैलेंज है, बट धीरे-धीरे उनको पता है आप कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो और उसको चैलेंज करोगे आप आगे जाके।